बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाक तक न्यूज़ और मैं हूं सलमान अहमद लाली। ख़वातीन और हज़रात, आप जानते हैं कि इस प्लेटफॉर्म से हमारी कोशिश होती है कि मुख्तलिफ जो बैनुल-अक़वामी मामलात हैं उन पर बात करें, लेकिन आज के इस वीडियो में हमारी कोशिश होगी कि हम किसी जंग के बारे में या किसी सफारतकारी के बारे में या बैनुल-अक़वामी जो दीगर मामलात हैं उनके बारे में बात ना करें, बल्कि हम बात करेंगे कुछ एंटरटेनमेंट के बारे में। आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर बिलखुसूस तुर्की के जो ड्रामे हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, बहुत ज़्यादा मारूफ हैं, और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ऐसे अफराद पाए जाते हैं जो उसे रेगुलरली देखते हैं और काफ़ी हद तक उसे फॉलो करते हैं। लेकिन तुर्की ड्रामों के असरात क्या हैं और क्या ये क्रेज़ जो है ये सब पाकिस्तान के अंदर है या दुनिया के दीगर ममालिक में भी पाया जाता है, इस हवाले से आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और फीडबैक के लिए कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट छोड़िएगा। तो बात करते हैं तुर्की के ड्रामों के बारे में। इस वक्त तुर्की एक ऐसा मुल्क है जो कि दुनिया में अमेरिका के बाद सबसे ज़्यादा टेलीविज़न सीरीज़ को एक्सपोर्ट करता है। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो 2008 के अंदर तुर्की ने इससे $1 लाख कमाया, जबकि सन 2020 तक इससे आने वाले जो रेवेन्यूज़ हैं, इसकी जो एक्सपोर्ट से जनरेट होने वाले रेवेन्यूज़ हैं वो तकरीबन $500 मिलियन तक पहुंच गए हैं। और जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो ये है कि वो इसके एक्सपोर्ट्स को इस हद तक बढ़ाए कि जो रेवेन्यू है वो 2023 तक $1 अरब तक पहुंच जाए। अब सूरत हाल ये है कि टर्किश ड्रामास की वजह से जो मुख्तलिफ ममालिक का जो कंटेंट था उसकी पॉपुलैरिटी भी कम हुई है। उसमें कोरियन ड्रामास शामिल हैं, उसमें बहुत सारे अमेरिकन सीरीज़ शामिल हैं। उनकी जो पॉपुलैरिटी है डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग अरब कंट्रीज़ एंड अफ्रीकन कंट्रीज़ एंड रेस्ट ऑफ द एशियन कंट्रीज़, वो काफ़ी ज़्यादा कम हुई है और उसकी जगह उस मार्केट शेयर को कैप्चर कर लिया है टर्किश ड्रामों ने। अगर मार्केट शेयर की बात करें तो तुर्की के जो ड्रामे हैं उनका पूरी दुनिया के जो ड्रामों में मार्केट शेयर है वो 25% है, विच इज़ वेरी सिग्निफिकेंट। अब बात करते हैं कि तुर्की के जो ये ड्रामे हैं इनके असरात क्या हैं और इससे तुर्की को रेवेन्यू कमाने के अलावा क्या फ़ायदा हुआ है। एक फ़ायदा तो ये है कि जब भी आपका कोई ड्रामा, आपकी कोई फिल्म, आपका म्यूज़िक, आपका फूड, आपका लिबास पूरी दुनिया के अंदर मशहूर हो जाता है तो वो एज अ सॉफ्ट पावर टूल के तौर पर यूज़ होता है गवर्नमेंट्स की तरफ से। मैं मिसाल देता हूँ योगा की। जिस तरह से भारतीय हुकूमत ने योगा को पूरी दुनिया तक पहुँचाकर उसे एक्सपोर्ट करके उसे प्रमोट करके एक ऐसा ब्रांड तश्कील दिया है जिसका ताल्लुक जो है वो इंडिया से है। व्हेनेवर यू टॉक अबाउट योगा तो आपके जहन में जो पहली बात आएगी वो ये है कि योगा वाज ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडिया। तो ये एक सॉफ्ट पावर होती है जिसको इस्तेमाल में लाकर आप अपने मुल्क का तासुर दुनिया में बेहतर करते हैं, और जब आपके मुल्क का तासुर बेहतर होता है तो आपके मुल्क में पैदा होने वाली जो दीगर अशिया हैं, जो आपके मुल्क के अंदर मैन्युफैक्चर होने वाले दीगर प्रोडक्ट्स हैं, उनकी पॉपुलैरिटी भी बढ़ जाती है। इसी तरह इंडियन फूड, जिस पर हमारा भी उतना ही हक है, बांग्लादेश का भी उतना ही हक है, उसको इंडियन फूड कहकर पूरी दुनिया के अंदर मशहूर किया गया। कढ़ीज़ को, मसाला जात को, इन सब चीज़ों को, तो उनमें से जिन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंडियन फूड के तौर पर किया जाता है वो बेसिकली मुगलई फूड है, जो कि मुगल्स लाए सेंट्रल एशिया से। बहरहाल ये तो बात होगी सॉफ्ट पावर की। अगर हम तुर्की के ड्रामों के असरात देखें तो सिर्फ अर्तुगरुल गाजी जो ड्रामा है उसका पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा असर पड़ा। तकरीबन 100 ममालिक ऐसे हैं जिनमें ये देखा गया और मुख्तलिफ ज़बानों में डब भी किया गया। और अगर अरब ममालिक में बात करें तो ये सीरीज़ बहुत ज़्यादा मशहूर हुई और बहुत ज़्यादा मकबूल हुई, हत्ता के बाद ममालिक को इस पर पाबंदी भी आयद करनी पड़ी। उसकी वजह यह है कि अरब ममालिक जो हैं वो आज़ाद होने से पहले ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा थे, और अरब ममालिक में जो हिस्ट्री पढ़ाई जाती है इस वक्त स्कूल्स में, कॉलेजेस में बच्चों को जो बताया जाता है वो ये बताया जाता है कि बेसिकली टर्क्स ने इन इलाकों पर, इन अरब सरजमीनों पर कब्ज़ा किया हुआ था और उन्हें बहुत ज़्यादा एंटेगनाइज़ किया जाता है, उनको बहुत ही नेगेटिव लाइट में जो है वो दिखाया जाता है, प्रोजेक्ट किया जाता है। लेकिन अर्तुगरुल के मकबूल होने के बाद आम लोगों के अंदर तुर्की के बारे में और तुर्क कौम के बारे में बहुत अच्छा तासुर पाया जाता है। और अगर उसके असरात का जायज़ा लिया जाए तो मेरे ख्याल में दहाइयों पर मुहित जो सफारती कोशिशें होती हैं उसके नताइज भी इतने ज़्यादा फेवरेबल, इतने ज़्यादा पॉजिटिव नहीं निकलते जितना कि इस एक सीरीज़ की मकबूलियत की वजह से हुआ है।
اس کے علاوہ ایک اور ڈرامہ میرا سلطان کے نام سے پاکستان کے اندر نشر ہوا اور انگریزی میں اسے میگنیفیسنٹ سینچری کا نام دیا گیا. یہ ڈرامہ جو تھا وہ سلطان سلیمان کے بارے میں تھا اور اس ڈرامے کے اندر جو اس دور کے محلاتی سازشیں تھیں, جو محلاتی سیاست کے اندر خواتین کا کردار تھا اور خرم سلطان کے ساتھ سلطان سلیمان کے تعلق نے آٹومن امپائر کا جو رخ ہے وہ کس طریقے سے موڑ دیا, اس کی تاریخ, اس کے فیوچر پر وہ کس طریقے سے اثر انداز ہوئیں. یہ ڈرامہ بھی بہت زیادہ مقبول ہوا. 150 جو ممالک ہیں ان میں ان کو ڈب کیا گیا مختلف مقامی زبانوں میں اور اسے نشر کیا گیا اور اس سے بہت زیادہ ریونیو بھی کمایا گیا. سو یہ پورے کا پورا امپیکٹ ہے جو کہ ٹرکش ڈراموں کا پڑا ہے پوری دنیا کے اندر اور اسے بہت ہی کامیاب میڈیا اسٹریٹجی کے طور پر اپنایا گیا ہے ٹرکش گورنمنٹ کی طرف سے اور مزید اس حوالے سے بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. اور جو بڑے OTT پلیٹ فارمز ہیں لائک نیٹ فلکس اور دیگر جو پلیٹ فارمز ہیں ان پر بھی اب ٹرکش کانٹینٹ جو ہے اس کی مانگ, اس کی ڈیمانڈ میں بہت زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. تو ایک طرح سے جو ٹرکس ہیں انہوں نے بیسیکلی اپنا کلچر بھی ان سیریز کے ساتھ ایکسپورٹ کیا, انہوں نے اپنی کوزین کو ایکسپورٹ کیا, انہوں نے اپنی ہسٹری کو ایکسپورٹ کیا ہے اور یہی جو اسٹریٹجی ہے اس کو اپنا کر پہلے امریکہ نے پوری دنیا کے جو دماغ ہے اس کے دل پر قبضہ جمایا. اس میں MTV کا رول ہے, اس میں فاسٹ فوڈ کا رول ہے, اس میں ہالی ووڈ کی فلمز کا رول ہے جس کے ذریعے امریکنز نے اپنا کلچر پوری دنیا کو بتایا اور انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا کلچر ہے اور یہ کلچر اور یہ تہذیب جو ہے یہ بہت بہتر ہے اور آپ اسے پسند کر سکتے ہیں. اس کے بعد بہت سارے ملکوں کے اندر اس تہذیب کو اپنایا گیا ہے, اس زبان کو اپنایا گیا ہے, اس فوڈ کو اپنایا گیا اور اس لباس کو اپنایا گیا. سو یہ ہوتی ہے سافٹ پاور اور اس سافٹ پاور کے حصول کے لیے ٹرکش ڈرامہ نے بہت اہم کردار ادا کیا ہے. آئندہ کی ویڈیو میں پھر کسی ایسے موضوع پر بات کریں گے. تب تک کے لیے مجھے یعنی سلمان احمد لالی کو اور پاک ٹرک نیوز کی ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.